क्या आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है या आप लोन लेने का सोच रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे इंडिया में अगर किसी व्यक्ति को आज की डेट में लोन की आवश्यकता है और उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वगैरह, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके पास में आईटीआर वगैरह प्रॉपर सही है, तो उसको इजीली बैंक और एनबीएफसी के जरिए लोन मिल जाता है। बैंक के माध्यम से व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसको काफी मदद मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो काफी कम मिल जाता है, ऐसे ही 15-16 के आसपास मिल जाता है, मतलब पर्सनल लोन में। अगर बात की जाए यहाँ पर एनबीएफसी की, तो यही इंटरेस्ट रेट जो है एनबीएफसी से अगर व्यक्ति लोन लेता है दुगना तिगना हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है, इंडिया में जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। जब ये तादाद बढ़ती जा रही है तो लोन डिफॉल्टर्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है। डे बाय डे लोन डिफॉल्ट होते हैं। देखिए, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए किसी व्यक्ति का, तो बैंक और एनबीएफसी जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज को हायर करती है और उन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज के रिकवरी एजेंट वहां पर जाते हैं और लोन को रिकवर करते हैं। इनका जो लोन रिकवर करने का तरीका है ये पूरे तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है। पूरे तरीके से लोगों को हरास किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पूरे तरीके से व्यक्ति को बेइज्जत करके रख दिया जाता है जो आम व्यक्ति है। अगर कॉर्पोरेट लोन्स की बात करें तो वहां पर तो खैर ये ऐसी हरकत नहीं करते, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर गाइडेंस उनके पास में होती है। वो कानून के लफड़े में इनको आसानी से इल्झा लेते हैं। अगर बैंक एनबीएफसी कानून के लफड़े में एक बार फंस गया ना, तो पूरे तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस करके वो रह जाता है। फिर वो लोन पर भी स्टे लगवा लेते हैं और फिर करते रहो जो करना है। लेकिन अगर आम व्यक्ति की बात की जाए तो आम व्यक्ति पर ये बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं पूरे तरीके से भारी हैं, क्योंकि भाई देखो, आम व्यक्ति के पास में तो किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करे। कोई अगर व्यक्ति स्मार्टली तरीके से प्ले करता है, स्मार्टली तरीके से खेलता है, तो वो तो इन रिकवरी एजेंटों से बच जाता है। लेकिन जब आम व्यक्ति स्मार्टली नहीं खेल पाता है, आम व्यक्ति को स्मार्टली नॉलेज नहीं होती है, इतना वो डीपली जाकर के नहीं देखता है कि भाई क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक ईमेल किया, बताया सर मैंने एक बैंक एनबीएफसी से जो बैंक है उससे 7 लाख रुपए का लोन लिया है और एनबीएफसी से 3.5 लाख रुपए का लोन लिया है। मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, तो उसकी वजह से मैं काफी प्रॉब्लम में आ गया। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो गया, और जब मैं फाइनेंशियली वीक हो गया तो पूरे तरीके से जो ईएमआई थी वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गई। मेरी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी। रिकवरी एजेंट ने ऐसा बिहेव किया, मजबूरन मैंने सारी ईएमआई ही डिफॉल्ट कर दी। अब सिचुएशन यहां पर आकर के खड़ी हो चुकी है, मैं 1 भी रुपया पे करने में सक्षम नहीं हूं। पूरे तरीके से मुझे नुकसान हो चुका है। आप लोग जो नियम बताते हैं, आरबीआई के जो रूल्स बताते हैं, हम उनको पूरे तरीके से देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आरबीआई के रूल्स में क्लियर कहा गया है कि भाई रिकवरी एजेंट घर पे गलत टाइम पे नहीं आ सकते, 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते, घर पे आकर के नहीं बैठ सकते। लेकिन इसके अगर सारी चीजों को देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है। रिकवरी एजेंट घर पे भी आते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर यह कह दिया जाता है कि भाई आप लोन को पे करो, जब आपने लिया है तो पे करो, वो तो मांगेंगे ही। लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं होती है। हम आरबीआई में भी कंप्लेन करते हैं, तो जब तक आरबीआई में कंप्लेन होती है तो फिर कुछ दिन तक रिकवरी एजेंट कॉल करना बंद कर देते हैं, फिर उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं।
अब देखो हमारे पास में पैसा नहीं है और आरबीआई भी कोई मदद हमारी कोई खास नहीं कर रहा है, इसमें आरबीआई से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। आखिर हम करें क्या? नहीं पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिल रही है, हम कैसे इन रिकवरी एजेंटों को हैंडल करें और कैसे अपना बचाव करें? देखिए, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आपकी बिल्कुल ये मंशा नहीं होती है कि आप उस लोन को डिफॉल्ट करें, राइट? लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप पूरे तरीके से लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं। जब आप लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक और एनबीएफसी को लगता है झटका। उनको झटका ये लगता है कि भाई ये हमारा एसेट था, अब पूरे तरीके से हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, अब हमें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, अब किसी भी तरीके से जो पैसा है वो अपना निकाला जाए, पैसा जो है वो रिकवर कर लिया जाए। अब देखो, अगर इंडिया में नियम की बात की जाए, रूल्स की बात की जाए, तो मेरे देखने में तो ये आया है, बहुत से बैंक और एनबीएफसीज हैं जो रूल्स को पूरे तरीके से खूंटी पे टांग चुके हैं, जो पूरे तरीके से किसी नियम को नहीं मानते, किसी रूल को नहीं मानते। उनको लगता है कि आरबीआई हमारा आखिर उखाड़ ही क्या सकता है, कर ही क्या सकता है। भाई हद से ज्यादा आरबीआई क्या करेगा? हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। और हम हजारों करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं, अगर हमें 1-2 लाख रुपए या फिर 1-2 करोड़ की पेनल्टी लग जाती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसा रिकवर होना चाहिए। अगर हम लीगली प्रोसीडिंग में जाएं तो पैसा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इलीगल ही पूरे तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने ले लिया 1-2 लाख रुपए या 10 लाख का लोन और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं भाई, और लगातार रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं। भैया जिससे आरबीआई को तगड़ा फायदा है, आरबीआई तो उसके सपोर्ट में रहेगा ना, आपके सपोर्ट में काहे को आ रहा है? जो आज की डेट में देखा जा रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो देखो, अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि आपने लोन ले लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, आरबीआई आपकी सहायता कर देगा, आरबीआई आपकी हेल्प कर देगा, तो देखो, अगर एक आप आम व्यक्ति हैं और आप एक नौकरी करने वाले पर्सन हैं, पूरे तरीके से अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, तो देखो आरबीआई आपकी घंटा मदद नहीं करेगा। आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े फ्री हैं और आप कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स कर सकते हैं, तो आरबीआई थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर भी सकता है। लेकिन पूरे तरीके से अगर आप आरबीआई के भरोसे रहना चाहते हैं कि भाई हाँ भाई आरबीआई इनके नियम बनाता है, लेकिन ये ध्यान रखें, आरबीआई नियम जरूर बनाता है लेकिन वो नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं। और आरबीआई भी अब तक भी ऐसे बड़े बड़े बैंकों का, बड़ी बड़ी एनबीएफसी का कुछ नहीं उखाड़ पाया है जो पूरे तरीके से गलत तरीके से रिकवरी करा रहे हैं। आज तक लोन रिकवरी का जो हरासमेंट है वो बंद नहीं हुआ है भाई साहब। भले ही आपको जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो भी कहती हैं कि गलत है, बहुत सारी चीजें देखने में आया है, ऐसा है, लेकिन इसको आज तक कोई बंद नहीं करा पाया हरासमेंट को। सीरियस बात में मैं आपको बताऊं, देखो आपके पास में अगर पैसा है तो पैसा दे करके अपना पीछा छुटा लो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। अगर आपके पास में रुपया पैसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, आपके पास में जॉब नहीं है, आप पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या करें, देखो आपके पास में बेस्ट यही है कि आप अपने मोबाइल फोन को कर दो स्विच ऑफ, आप रिकवरी एजेंट पर ध्यान ना दो। यार प्यारों को पूरे तरीके से अवेयर कर दो, जागरूक कर दो, अच्छे तरीके से समझा दो कि भाई देखो भैया मेरे पास में ये सिचुएशन आकर के खड़ी हो चुकी है और रुपया पैसा नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट घर पे आए तो उनको गाइड कर दो, आस पड़ोस वालों को अच्छे तरीके से, भैया उस पर ध्यान मत दो, उसको बता दो भैया ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, तू एक काम कर, लीगल प्रोसीडिंग में जाकर के सारा प्रोसेस फॉलो कर ले, लीगल प्रोसीडिंग की तरीके से पैसा ले ले, बात खत्म। अगर आपके ऊपर बैंक कोई लीगल केस करता भी है तो आप जज साहब के सामने कह सकते हैं, देखो मेरे पास में एडवोकेट करने की भी अभी स्थिति नहीं है और ना ही मैं एडवोकेट कर सकता, मेरे को सरकारी एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाए। और आप बता सकते हैं देखो मैं फाइनेंशियली वीक हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं लगातार प्रयासरत हूं कि मैं किसी भी तरीके से बस पैसा कमा करके इनको वापस कर दूं। आपको 100% कोर्ट से हेल्प मिलेगी और 100% आपको मतलब दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अगर पैसा नहीं है आपके पास में। अब भाई देखो, अगर पैसा आपके पास में है और आपने अगर फ्रॉड करने का मन बना लिया है तो भैया बहुत कुछ हो सकता है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक केस बताता हूं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसको लेकर के। देखो 2 हस्बैंड वाइफ थे, अब 2 हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई देखो क्या करना है, हमारे पास में पैसा वैसा तो है नहीं, अब मतलब हमारा बिजनेस भी खराब हो गया, क्या करें। उन्होंने
बैंक से एक बहुत भारी भरकम लोन ले लिया होम लोन करके, और कुछ ऐसा फ्रॉड किया पूरे तरीके से। मैं क्राइम तक पे उसको देख रहा था न्यूज को, तो उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से बैंक के साथ में फ्रॉड कर दिया, पैसा लेकर के भाग गए, मकान बेच करके भाग गए। बैंक ने 4 साल बाद जाकर के उनको फिर भी पकड़ लिया। तो देखो, अगर आप फ्रॉड करने का मन बना चुके हैं या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो देखो वो चीज भी गलत है। यहाँ पर आम व्यक्ति की सुनवाई बिल्कुल नहीं है आज की डेट में। भाई साहब, नियमों को तो खूंटी पे टांग रखा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इसीलिए अगर आप एक डिफॉल्टर हैं, अगर आप ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगा, रिकवरी एजेंट हरास करेंगे, तो ना तो पुलिस प्रशासन कोई खास ऐसी मदद करता है, कोई इतनी आसानी से मतलब कंप्लेंट तक भी दर्ज नहीं करता जो हमारे देखने में आया है। और बाकी आरबीआई का तो आपको पता ही है क्या हाल है। आरबीआई बस क्या करेगा, पेनल्टी लगा देगा इन पे, इनके लाइसेंस को थोड़ी रद्द कर देगा। भैया हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं ये, तो बस वही वाली बात है, सब आज की डेट में बिजनेस चल रहा है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप रिकवरी एजेंट से परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रुपया पैसा नहीं है, इग्नोर रिकवरी एजेंट, ध्यान रिकवरी एजेंट पे नहीं देना है, अपने काम में व्यस्त रहना है, अपने काम को बेहतर करना है, अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, और जैसे ही पैसा आए सेटलमेंट फटलमेंट करके अपना छुट्टी पाओ, हाथ जोड़ लो और अपना जिंदगी को आसानी से जियो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सेटलमेंट ये लोग नहीं करेंगे, अरे यार आपके ये पैर पकड़ेंगे। मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखो इसमें क्या होता है, ये एक अनसिक्योर लोन है, इसमें कोई गारंटी वारंटी तो आपसे लोग इन्होंने ली नहीं किसी व्यक्ति को गारंटर बनाया। अगर आप पैसा भी नहीं देंगे तो क्या होगा, पैसा इनका डूबना ही डूबना है, केस करने जाएंगे। भैया केस में इन्हें पता है 25-30 साल केस चलेगा, 25-30 साल बाद केस में का फैसला आएगा, जब तक भैया तुम्हारी औलाद भी मतलब आलेगी। तो मतलब वही वाली बात है भाई, आप 25-30 साल बाद रहो या ना रहो, सैकड़ों बात है इसमें। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ना इंटरनली सोचो, इंटरनली तरीके से काम करो। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो स्वयं आप हैं, आप ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अवेयर करके, अपने आप को जागरूक करके, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करके कि मैं कर सकता हूं, मैं इनके पैसे को वापस कर सकता हूं, मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, और मुझे कभी डरना नहीं है किसी केस से, कोई घबराना नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो देखो हर दिक्कत परेशानी का सॉल्यूशन है। अगर आप ये मान के चलो हम आरबीआई को लगातार कंप्लेन कर देंगे, पुलिस को कंप्लेन कर देंगे, भैया घंटा हेल्प नहीं होती। ऐसे काफी केसेस में डे बाय डे देखता हूं। अभी देखो, मैं एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है रामू कुछ करके इनका नाम है, ऐसे ही इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने ना एक होम क्रेडिट है, होम क्रेडिट से 2.5 लाख रुपए लिए थे। अब होम क्रेडिट से मैंने 2.5 लाख रुपए ले तो लिए, अब भैया मैं नहीं कर पाया, और मैं जब पे नहीं कर पाया तो इन्होंने परेशान करा, फिर मेरे पे केस कर दिया। अब केस में क्या हुआ, कोर्ट में केस चलता रहा, लास्टली यही सॉल्यूशन आया कि भैया तू बाहर से बाहर सेटलमेंट कर रहे, बात खत्म। तो कोर्ट केस भी डराने के लिए करते हैं। तो लास्टली क्या हुआ, 2 लाख का लोन था, 2.5 लाख का, मैंने कुछ पे भी कर दिया था, 70,000 में मामला शॉर्ट आउट हो गया। बस मेरे सिविल की ऐसी तैसी हो गई, इन्होंने ऐसी लिखा है यहाँ पे, मेरे सिविल की ऐसी तैसी होगी और कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। तो भैया अगर ऐसा कुछ मामला है तो देखो, डरो घबराओ बिल्कुल ना, कभी आप चिंतित ना रहें, अपने फैमिली में स्वस्थ रहें, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो देखो हम बैठे ही हैं आपकी हेल्प के लिए। तो अगर इस वीडियो से आपको 1% भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अगर हेल्प नहीं मिली है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो सुसाइड का मन बना लेते हैं कि भाई आरबीआई भी इनका कुछ नहीं कर पा रहा, मैं सुसाइड कर लूं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें और ऐसा कभी फैसला ना लें। देखो ये क्या होता है, आपकी फैमिली होती है, आपका परिवार होता है। अब आप इन 2 कौड़ी के टटपूंजियों के चक्कर में रिकवरी एजेंटों की धमकी से परेशान आकर के सुसाइड करेंगे, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। कभी भी ऐसा कोई डिसीजन ना लें। अगर ऐसा डिसीजन लेकर के मुझे कॉल कर रहे हैं या मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, बिल्कुल ना लें, क्योंकि कायर व्यक्ति की मैं कभी हेल्प नहीं करता। भाई आप अगर पैसा लेकर के खा चुके हो या किसी भी चीज में आपने यूज कर लिया है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी समस्या आपके पास में आ गई है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डर के कायर तरीके से अपने आप को मार लोगे। अपना जीवन को सही बनाइए, ये जीवन एक बार मिलता है और उसको अच्छे तरीके से आप मतलब काटिएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल गई होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगर आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं
तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, अपनी डिटेल्स हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से कम है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दिया जाए, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से अधिक है, 1 रुपए भी ज्यादा है, तो ये हमारी पेड सर्विस है आपके लिए, आप पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेड सर्विस ले लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से हम गाइड जरूर कर देंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।